वाच्य, वाच्य। अब देखिए वाच्य के एक दो प्रश्न आते हैं, बीएसटीसी में आता है। उसके अलावा आप एक अन्य एग्जाम कोई सा भी दो, एसआई का दो, पटवारी का दो, किसी का भी दो, यहाँ से एक दो एसआई वगैरह में तो चार चार क्वेश्चन देखे मैंने। तो वाच्य बिल्कुल सीधी सी चीज है, मगर ये क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए हार्ड लगती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सीधा सा मामला है। अब देखिए वाच्य किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखिए। यानी कि वाच्य का मतलब, पहले सामान्य अर्थ समझिए वाच्य का मतलब क्या होता है। तो यानी कि जो वाच्य शब्द है वो वच्च धातु से बना है। किससे बना है? वच्च। वच्च का मतलब क्या होता है? बोलना। वच्च, वच्च का मतलब क्या होता है? बोलना। यानी कि किसी भी वाक्य को या किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है उसी क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। सीधी सीधी लैंग्वेज में से समझिए, यानी कि किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है, तरीका विशेष, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आगे बात समझ में। अब मैं इसकी व्याकरणिक परिभाषा बोल रहा हूँ। ये तो मैंने आपको सामान्य बताई कि भाई वाच्य होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। आई बात समझ में। पहले मैंने कही जो तो बात आई ना समझ में, उसका मतलब यही होता है जो अब मैंने व्याकरणिक नियम में बांध के परिभाषा बोल दी हो, ठीक है ना। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का विधान कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है, ठीक है। अब जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। नंबर एक देखिए, पहला आता है आपका कर्तृ वाच्य। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य। और तीसरा आपका हो जाएगा भाव वाच्य। भाव वाच्य। अब कर्तृवाच्य को समझिए। देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? यानी कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार? कर्ता का, यानी कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होता है? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। ये बात समझ में। इसमें दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य आ सकते हैं। अकर्म क्रिया के वाक्य भी हो सकते हैं और सकर्म क्रिया के वाक्य भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। यानी कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होता है? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। इसमें दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। सकर्म क्रिया के वाक्य भी आते हैं और अकर्म क्रिया के वाक्य भी आते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? वहां आपको वाक्य दे देगा वो, और वाक्य देकर पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। अब वहाँ ऑप्शन में रहेगा आपके सामने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और उसकी मर्जी से एक और बना के दे देगा तो 5 दे देगा, ठीक है ना। तो कुछ भी ऑप्शन बना देगा। अब देखिए उदाहरण से समझिए इसको।
राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है। अब यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब जो मैंने परिभाषा बोली है उसको इंप्लीमेंट करो। यानी कि इसका कर्ता कौन है? राधा करता है। तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए? राधा कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती है ना। तो सारा कनेक्शन यहां से देखना है राधा। अब मैंने परिभाषा बोली है कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है तथा कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, आगे बात समझ में। दूसरा, राधा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्रिया काय की आ रही है? स्त्रीलिंग की आ रही है ना, राधा के अकॉर्डिंग आ रही है ना क्रिया। राधा एक वचन है बहुवचन है? क्रिया काय की आ रही है? तो इसका मतलब इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य इस वाक्य में। यानी कि यहां से यहां देखना है पीछे, ठीक है ना। क्योंकि क्रिया का लिंग वचन इस कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगा। तो फिर वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। एक उदाहरण और देखो। राजू चाय राजू चाय पीता है। तो वाक्य कर्म क्रिया का है, सकर्म क्रिया का है? अरे इसमें अकर्म क्रिया है, सकर्म क्रिया है? सकर्म की है ना। अब देखिए इसका कर्ता कौन है? राजू स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्रिया कहीं की आ गई? पुल्लिंग की आ गई ना, पीता। अरे यहाँ लड़की होती तो पीती हो जाता, होता ही नहीं होता। वहां लड़की है तो ये देखो ती हो गया। मगर यहाँ कहीं की आ रही है क्रिया? क्योंकि राजू पुल्लिंग है तो क्रिया कहीं की आ गई? पुल्लिंग की। राजू एक वचन है बहुवचन है? तो क्रिया कहीं की आ गई? एक वचन की आ गई, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कर्ता कौन है? क्रिया कहीं की आई? एक वचन आई क्या बहुवचन आई? क्यों आई? कर्ता क्या है? बहुवचन। क्रिया चेंज हो गई, बहुवचन किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों में लड़कियां भी आ जाती हैं लड़के भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एक उदाहरण में कर्म क्रिया का लिख देता हूं। वह हंस रही थी। वह हंस रही थी। ये वाक्य कर्म क्रिया का है, सकर्म क्रिया का है? हाँ,
कौन बोल रहा है सकर्मक? अकर्मक का, इसमें कर्म का नजर आ रहा, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है, ठीक है ना। वह हंस रही थी, तो यानी कि इसका कर्ता कौन है? वह करता है, तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वह के अकॉर्डिंग आ रही है। वह एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आ रही है? एक वचन। वह स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, तो क्रिया भी किसकी आ रही है? स्त्रीलिंग की आ रही है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। अब देखिए कर्मवाच्य। आप पहले परिभाषा समझिए कर्मवाच्य की, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, तथा इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही प्रयुक्त होते हैं। कई बार आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि कर्मवाच्य में निम्न में से क्या नहीं होता है, तो उलझ मत जाना, क्योंकि थोड़ा माइंड लगाना, क्योंकि उसका नाम ही कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य तो जिसमें कर्म ही नहीं होगा, तो फिर वहां कहां से क्रिया है? ठीक है ना। तो इसमें अकर्मक क्रिया के वाक्य नहीं आते हैं, केवल कौन से आते हैं? सकर्मक। क्योंकि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? कर्म के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आगे बात समझ में। तो इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखिए, अब देखो, इसी को मैं चेंज कर देता हूं तुम्हारे सामने कर्मवाच्य में। इस उदाहरण को बदल लेता हूं। देखो, राधा ने पत्र लिखा। राधा ने पत्र लिखा। अब इसका कर्म कौन सा है? कर्म दो मुझे। कर्म क्या है इस वाक्य में? अरे ये कर्ता है, ये कारक चिन्ह है, ये कर्म है और ये क्रिया है। तो यानी कि क्रिया का लिंग वचन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ये कर्म के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसके अनुसार। अब पत्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है पत्र? अरे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? और पत्रिका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो क्रिया काय की आई? पुल्लिंग की आई। अब कनेक्शन यहां से देखना है, यहाँ आगे मत देखना, यहां से कर्म से देखना। पत्र पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग की आई। पत्र एक वचन है, तो क्रिया भी किसकी आई है? एक वचन की आई। आगे बात समझ में। तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो। इसी को बदल लेता हूं मैं। देखो, राजू से चाय पी जाती है। ये बदल दिया मैंने कर्मवाच्य। राजू से चाय पी जाती है। राजू से चाय पी जाती है। अब इसका कर्म कौन सा है?
कर्म कौन सा है वाक्य में? ये चाय। अब ये राजू से कोई, क्योंकि प्रधानता इसकी है चाय की। चाय स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। क्रिया कहीं की आ गई? स्त्रीलिंग की। चाय एक वचन है बहुवचन? एक ही वचन है। लिक्विड एक ही वचन होता है, पानी, चाय, दूध, ठीक है ना। तो ये आपका एक वचन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा वाच्य होगा आपका? बहुवाच्य। सॉरी, कर्मवाच्य, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको बदल दो। एक उदाहरण और देखो। बच्चे बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है। अब इसका कर्म कौन है? पुस्तक। क्रिया एक वचन की आ रही कि बहुवचन की आ रही है? एक वचन की। क्रिया स्त्रीलिंग आ रही है पुल्लिंग? क्योंकि पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। ये बात समझ में। तो कर्म वाच्य पूछा जाए तो यहाँ से कनेक्शन देखना पीछे से, ठीक है ना। कर्तृवाच्य पूछा जाए तो आगे से देखना है, ठीक है। ये दो वाच्य खत्म हो गए। तीसरा देखो, बहुवाच्य। अब मैं बहुवाच्य की परिभाषा बोल रहा हूं, समझना। यानी कि इसमें भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है, तथा क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। इसमें हमेशा क्रिया एक वचन और लिंग अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। ये बात समझ में। इसमें क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना। डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेगा कि बहुवाच्य में क्रिया किसमें प्रयुक्त होती है, तो किसमें प्रयुक्त होती है? एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? बहुवाच्य के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। देखिए उदाहरण। रवि से हंसा नहीं गया। रवि से हंसा नहीं गया। अब इस वाक्य में बहुवाच्य है, क्योंकि देखिए हंसा, हंसा शब्द क्या है? अरे भाव है ना। हंसा शब्द क्या है? भाव है। अब मैंने कहा कि भाव की प्रधानता होती है
तथा क्रिया हमेशा पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में आ रही है कि स्त्रीलिंग में आ रही है? पुल्लिंग में आ रही है। उसके अलावा मैंने कहा एक वचन में आएगी, ये एक वचन में आ रही है। आगे बात समझ में? मैंने कहा कि अन्य पुरुष में आएगी, ये अन्य पुरुष में आ रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रवि से हंसा नहीं गया, रवि से हंसा नहीं गया। तो इसमें क्या है, आपने जब मैंने सर्वनाम पढ़ा है वो यदि क्लास लियोगे तो आप समझोगे, नहीं तो फिर उड़ेगा ऊपर से। यानी कि मैं स्पष्ट प्रसन्न हूं। अरे तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं ना, पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं तो क्या हूं? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? इधर देखो, अन्य पुरुष में कैसे आ रही है? रवि से हंसा नहीं गया। रवि से हंसा नहीं गया, क्या रवि मौजूद है क्या यहाँ पे? वो तो दूसरी जगह है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष में आ रही है। मैंने आपसे कहा कि रवि से हंसा नहीं गया, तो मैं तो उत्तम पुरुष हो गया। आप मध्यम पुरुष, रवि यहाँ उपस्थित ही नहीं है, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। तो यहाँ से शुद्ध ध्यान रखना है, ठीक है ना? यही ज्यादा पूछा जाता है, बहुवचन, ध्यान रखना इसका। तो इसमें क्या होगा? क्रिया एक वचन में होगी, पुरुषवाचक होगी और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होगी, तथा भाव की क्या होगी? प्रधानता होगी। ठीक है ना? एक उदाहरण और देखो, अगला उदाहरण देखिए। छात्र के द्वारा आंगन में सोया, छात्र के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। छात्र के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, कर्म क्रिया का भी आ गया है, ठीक है ना? छात्र के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। सोया क्या है? भाव। क्या है ये? भाव। और वही बिल्कुल सिचुएशन लागू हो रही है, यानी कि सोया पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना? एक वचन है, बहुवचन में आ रही है? एक वचन में आ रही है। अन्य पुरुष में क्रिया आ रही है, नहीं आ रही है? मैं आपसे कह रहा हूं छात्र के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, तो क्या छात्र यहाँ उपस्थित है क्या? नहीं, वो अन्य पुरुष की बात कर रहा हूं। तो क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होगी, ठीक है ना? अधिकांशतः इसमें नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा आते हैं। जैसे देखिए, चला, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वो चला नहीं जाता, ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इस प्रकार से। तो ये आपका जो वाच्य है, इसका जो टॉपिक है, ये क्या हो गया? समाप्त। ठीक है ना? अब जिसने समझा है